हेलो स्टूडेंट, मैं रवि आपको अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मास्त्र.com में स्वागत करता हूं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार सरकार के जो आईटीआई कॉलेज है, मतलब सरकारी आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई, उसमें एंट्रेंस के लिए जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरा रहे हैं उसका क्रैश कोर्स कि उसको कैसे फाइट करें, उसमें कैसे टॉप रैंक लाएं। तो उसका फुल प्रिपरेशन आपको यहीं पे मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम बताएंगे कि उसका क्रैश कोर्स का क्या रणनीति होगा, हम लोगों का वो बताएंगे, उसका सिलेबस क्या है और उसको हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, हम उसका कैसे तैयारी करवाएंगे, वो यहाँ पे हम बताएंगे आपको। फिर उसके बाद बताएंगे अभी भी उसका डेट है ऑनलाइन करने का, जिनका जिनका छूटा हुआ है वो अभी से भी कर सकते हैं और मेरा अंदाज है कि वो कहीं डेट बढ़े। ठीक, तो वो फिर हम टोटल डेट बताएंगे कि किसका कितने तारीख लास्ट डेट है, कौन क्या है, ये सब टोटल अभी डिटेल बताएंगे। और फिर हम किस तरीके से क्रैश कोर्स में आपको पढ़ाएंगे, उसका टाइम टेबल, क्लास वाइज टाइमिंग बताएंगे कि हाँ इतने बजे से ये पढ़ाई होगा और क्या क्या पढ़ना है वो सब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, जो एग्ज़ाम का नाम है वो है ITI कैट 2020। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल खटकता है, ITI कैट इसका फुल फॉर्म क्या होता होगा, ये कैट कहाँ से लग गया। तो हम अभी बताते हैं आपको। ITI का तो फुल फॉर्म सब लोग जानते होंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, तो इसमें आप अच्छे रैंक लाएंगे, जितना टॉप रैंक लाएंगे उतना आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे और उसमें आप एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, तो ये सब आपको अपने YouTube चैनल ब्रह्मास्त्र.com पे टोटल तैयारी करवाया जाएगा। तो इसीलिए आप अपनी पूरी तैयारी करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके भाई दोस्त जो भी इस बार ITI के फॉर्म भर रहे हैं उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो इस लॉकडाउन में अपनी पूरी तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए, तो अब हम बताएंगे उसका सिलेबस। ITI कैट 2020 का इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस देखेंगे तो इसमें आपको, अगर हम जो कैटेगराइज किए हैं उसमें 4 भाग में बांटे हैं। ठीक है, एक तो हम मैथ कर दिए हैं, इसमें जो पूछा जाता है उसका बात करें हम तो मैथ पूछा जाता है, फिर साइंस पूछा जाता है और सोशल साइंस मतलब जीके पूछा जाता है। तो साइंस को हम 2 भाग करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसमें बायो नहीं पूछा जाएगा, आपको केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछे जाएंगे। तो उसको हम 4 भाग में बांट दिए हैं। वो देखिए वो कैसे। टोटल सिलेबस को, एक तो मैथ हो गया जिसको गणित बोलते हैं, और एक हो गया साइंस, और एक भाग हम बांटते हैं जीके का। ठीक है, साइंस को 2 पार्ट में बांट दिए, एक तो फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये हम लोगों का रणनीति है, हम किस तरीके से तैयारी करवाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको आपके सिलेबस को 4 भाग में बांट दिए। वो कैसे, तो एक तो मैथ हो गया, दूसरा साइंस, तो साइंस को हम 2 भाग में बांट दिए हैं, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री, और एक तरफ हम जीके रख लिए हैं। जीके में कौन कौन से आएंगे, अर्थशास्त्र, इतिहास को हम 2 भाग में बांट दिए हैं, आगे सब आपको पता चल जाएगा। भारत का इतिहास और फिर विश्व का इतिहास, और अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र एक विविध रख दिए हैं। आपको धीरे धीरे ये सब पता चल जाएगा और आप डेली बस क्लास कीजिए। मेरा टारगेट है आज से 25 दिन के अंदर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देना, और इतने अच्छे से कंप्लीट करवाना कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने पाए। मतलब टॉप रैंक लाना है तो लाना है, कैसे भी करके। ताली तो एक हाथ से बजती नहीं है, ताली तो दोनों हाथ से बजती है। तो इधर हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कीजिए। लॉकडाउन में जाना कहाँ पे है, घर में रहना है बस। मेरे वीडियो देखिए, और जो हम होमवर्क देंगे चेक करने तो हम आएंगे नहीं, तो आपको ईमानदारी से उसको कंप्लीट करना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। हम आपको बता देते हैं आपके एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन कितने होंगे। तो गणित से आपके 50 क्वेश्चन होंगे, गणित से 50 क्वेश्चन होंगे,
और साइंस से भी 50 क्वेश्चन होंगे और जीके से भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। पचास क्वेश्चन रहेंगे, मतलब मैथ से 50, साइंस से 50 और जीके से 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और सब क्वेश्चन 2-2 नंबर के। टोटल आपका एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल जो मार्क्स होगा वो 300 नंबर का होगा। ठीक है, तो हम ऐसा टारगेट रखे हैं कि 25-25-25, ठीक है, 25 क्लास इसका करवाएंगे और इसको हम 2 भाग में बांट दिए हैं। फिजिक्स का 15 क्लास में ही आपको फिजिक्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा और 15 क्लास केमिस्ट्री का 15 क्लास में इसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और जो जीके का है उसको इस तरीके से बांटे हैं, 5 क्लास होगा हिस्ट्री का, 5 क्लास होगा जियोग्राफी का, 5 क्लास इकोनॉमिक्स का, 5 क्लास जो बचा, कौन सा बचा, पॉलिटिक्स का। इस तरीके से आपका टोटल कवर करवाया जाएगा। फिर ये तो समझ ही गए कि कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 जीके का, 50 साइंस का, 50 मैथ का, 50 साइंस का और 50 जीके के क्वेश्चन रहेंगे। और एक तरफ से इसको हम कंप्लीट करवाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका रैंक कहीं नहीं जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम मैथ पे स्विच करते हैं कि मैथ को किस तरीके से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूं कि मैथ का टोटल 26 क्लास हम बनाए हैं, 26 क्लास, जिसमें से हर क्लास में एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। इसीलिए हो सके तो क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपको बस कितना दिन क्लास करना है, 26 क्लास ही करना है ना मैथ का। 26 क्लास में मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको घर से दे देंगे, क्वेश्चन के साथ आंसर भी दे देंगे, जिससे आप आराम से प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं कि वो 26 क्लास कौन से होंगे। और यहाँ तक हम बता देते हैं कि वो क्लास कल से स्टार्ट होगा। आज 24 अप्रैल है, मतलब 25 अप्रैल से क्लास स्टार्ट होगा। और बीच में संडे हो या मंडे हो या कोई त्यौहार हो, क्लास रुकने वाला नहीं है, क्लास कंटिन्यू ही चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्लास पे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्लास होगा गणित का संक्षिप्त इतिहास एवं संख्या पद्धति। ठीक है, मतलब गणित के बारे में आपको कुछ बताएंगे कि कौन कौन से गणितज्ञ थे जो इस पे खोज किए कोई कोई चैप्टर पे, उनके हिस्ट्री बताएंगे। और फिर संख्या पद्धति के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद वर्गमूल तथा घनमूल के बारे में बताएंगे। इसको इंग्लिश में कोई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट या जो इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं उनको समझाने के लिए बोल देते हैं वर्गमूल, जिसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, और घनमूल क्यूबिक रूट बोलते हैं। उसके बाद सेकंड लेक्चर मेरा ये होगा, इसको कंप्लीट करवाएंगे। फिर तीसरा होगा सरलीकरण, जिसको इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, उसको कंप्लीट करवाएंगे। फिर एलसीएम तथा एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक। उसके बाद अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट करवाएंगे। और एक बात ध्यान रहे, ये जितने भी क्लास बता रहे हैं बस वो मात्र एक दिन का है, उसको एक ही दिन में कंप्लीट करवाएंगे। इसीलिए आप क्लास को आलस के कारण मिस नहीं करें, नहीं तो थोड़ा थोड़ा के कारण आपका रैंक पीछे जा सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं औसत, जिसको एवरेज बोलते हैं। फिर प्रतिशतता एवं लाभ हानि करवाएंगे और परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस। और फिर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज करवाएंगे। कार्य और समय, चाल और समय, ये करवाएंगे। उसके बाद जो 11वां क्लास होगा हम लोग का, वो बीज गणित होगा, अलजेब्रा। फिर 12वां रैखिक तथा द्विघात समीकरण। 13वां होगा गुणनखंड, ये रैखिक तथा द्विघात समीकरण, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है गुणनखंड। फैक्टराइजेशन, उसके बाद समुच्चय सिद्धांत, जिसको क्या बोलते हैं, सेट थ्योरी। ये सब आपको एक्सप्लेन करके और ट्रिकली पढ़ाया जाएगा। उसके बाद घातांक करनी, लघुगणक, लॉग को भी बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। और फिर क्षेत्रफल तथा परिमाप, आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्रफल, त्रिकोणमिति, ऊंचाई दूरी, ट्रिगोनोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया जाएगा 20वां क्लास। और 6 क्लास और है जिसको अभी हम बताते हैं। तो अगला जो चैप्टर है वो देखते हैं, अगले क्लास में कौन कौन से चैप्टर पढ़ाएंगे वो देखते हैं।
तो अगला चैप्टर नियामक ज्यामिति है, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों से कि पीछे जो बता रहे थे उसमें जगह कम होने के कारण चैप्टर को इंग्लिश में हम नहीं लिख पा रहे थे। लेकिन हम एक बात आपको बोलेंगे कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, हम दोनों को नज़र में रखते हुए समझाएंगे इस तरीके से कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो उससे अगला जो 22वां क्लास होगा हम लोग का, वो होगा रेखा तथा कोण, लाइन्स एंड एंगल, और त्रिभुज होगा अपना 23वां क्लास। 24वां वृत्त तथा वृत्त के स्पर्श रेखा, 25वां सांख्यिकी, और 26वां हम लोग का 26वां क्लास होगा प्रायिकता, जिसको प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग का मैथ अच्छे से खत्म हो जाएगा और फिर इसके बाद प्रैक्टिस चालू होगा, जिसमें आपको पूरी तरह से एकदम एग्जाम की तरह प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, ताकि आप एकदम बहादुर हो जाए और एग्जाम में बिल्कुल निर्भीक होकर आप एग्जाम को फोड़ करके आए। ठीक है, तो यहाँ तक था हम लोग का मैथ का रणनीति कि किस तरीके से करेंगे। अब हम बताएंगे साइंस। तो साइंस को हम 2 भाग में बांट दिए हैं, एक तो फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। फिजिक्स के 16 क्लास चलेंगे और केमिस्ट्री के 15 क्लास। ठीक है, तो वो 16 क्लास कौन कौन से चलेंगे वो यहाँ पे बता देंगे। फिर केमिस्ट्री के 15 क्लास में कौन कौन सा चैप्टर होगा वो बताएंगे, और फिर जीके का। तो जीके का तो लिखना छोड़ दीजिए, जीके हम बता देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैथ का तो क्लियर कर दिए, उसके बाद हम जीके पे आते हैं। ठीक है, तो जीके जनरल नॉलेज, जिसको सामान्य अध्ययन भी बोलते हैं, तो इसका मेरा टारगेट है, मेरा ये रणनीति है कि इसमें अर्थव्यवस्था एक तो जो पूछे जाएंगे हम लोग का तैयारी के अंतर्गत, जिसको जीके को कैटेगराइज किया है, उसमें से एक भाग है अर्थव्यवस्था और दूसरा है इतिहास। ठीक है, इतिहास को 2 भाग में बांट दिए हैं, एक भारत का इतिहास और एक विश्व का इतिहास। ठीक है, और राजनीति शास्त्र, भूगोल, और एक हम अपने तरफ से रख दिए हैं विविध। ठीक है, तो करना क्या है कि जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स, इसके 5 क्लास होंगे, 5 इंपॉर्टेंट। उसके बाद इतिहास को 2 भाग में बांट दिए, एक भारत का इतिहास और एक विश्व का इतिहास। तो भारत के इतिहास का भी 5 क्लास होगा और विश्व के इतिहास का भी 5 क्लास होगा। इस 5 क्लास में ही हम लोग टोटल इतने अच्छे से कवर कर लेंगे कि उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। बस हम जितना कहेंगे और जितना लिखवाएंगे उतना आप पूरा कर लीजिए। उसके बाद एक भी क्वेश्चन बाहर जाए तो हमको बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर, ये क्वेश्चन आप नहीं पढ़ाए थे और ये एग्जाम में पूछा गया। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद राजनीति शास्त्र, इसके भी 5 क्लास रखे हैं, भूगोल के भी 5 क्लास रखे हैं और विविध के भी 5 क्लास रखे हैं। 25 क्लास है। ठीक है, यहाँ 25 नहीं 30 क्लास हो जा रहा है, तो ये विविध को बीच बीच में ही डालकर कंप्लीट कर देंगे। मतलब कल 25 अप्रैल से स्टार्ट करना है। ठीक है, सो हम लोग का क्लास चलेगा 20 मई तक। ठीक है, 25 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक हम लोग का ये क्रैश कोर्स चलेगा। 20 दिनों का, 25-26 दिनों का क्रैश कोर्स होगा। और क्योंकि हम लोग का जो अभी का एग्ज़ाम डेट हो सके तो बढ़ेगा, लेकिन 24 मई है, तो हम सोचे कि 24 मई से पहले कंप्लीट कर देते हैं। बढ़े तो और अच्छा है, आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आपको डेट भी बताएंगे कि कितना एडमिट कार्ड रिलीजिंग डेट अभी जो निकला है वो कितना है, फिर एग्ज़ाम डेट क्या है, वो सब बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। इसके बाद हम आते हैं साइंस पे। साइंस का रणनीति बताते हैं। उसके बाद हम लोग का टोटल सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे कि हाँ सिलेबस हम लोग को कितना करना है, वो सब हम लोग फर्स्ट लेक्चर में जान गए। और अगले क्लास से सीधा हम लोग चैप्टर्स पे आएंगे। ठीक है, तो आप अगर जो पीछे नोट करना था मैथ में, उसको आप नोट भी कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए और उसके बाद हम आते हैं साइंस पे।
चलो तो मैथ ख़त्म कर लिए, जीके ख़त्म कर लिए। अब आते हैं साइंस पे। तो साइंस में 2 ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, एक तो फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिक्स जिसको भौतिकी बोलते हैं, उसमें जो हम लोग का फर्स्ट क्लास होगा फिजिक्स में, हम लोग के टोटल 16 क्लास होंगे। ठीक है, 16 क्लास में से पहला क्लास होगा विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट। जैसा कि हम आपको बताए हैं कि हिंदी मीडियम वाले को भी समझाया जाएगा और इंग्लिश मीडियम वाले को भी। ठीक है, तो दोनों को इस तरीके से समझाया जा रहा है कि दोनों को समझ में आ जाए। उसके बाद गति है, जो हम लोग का सेकेंड क्लास होगा, वो गति मतलब मोशन। ठीक है, मतलब नहीं उसका इंग्लिश। बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ठीक है, 5वां क्लास होगा हम लोग का कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, पावर, एनर्जी। उसके बाद 6ठा क्लास होगा हम लोग का ध्वनि एवं तरंग। 7वां क्लास प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद मानव नेत्र एवं प्रकाशीय यंत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। 11वां क्लास होगा हम लोग का विद्युत धारा, और 12वां क्लास होगा हम लोग का विद्युत धारा पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और फिर आगे हम बताते हैं आपको कि आगे जो चार क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा वो बताते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो चैप्टर होगा, अगला चैप्टर मतलब अगला क्लास, क्योंकि एक क्लास में एक चैप्टर को कंप्लीट करवाना है। तो अगला क्लास हम लोग का होगा 13वां उष्मा, जिसको हीट बोलते हैं। ठीक है, द्रव स्थैतिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ आर्किमिडीज जो सिद्धांत दिए थे वो सब के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड मतलब द्रव के लिए। उसके बाद है 15वां क्लास हम लोग का पदार्थ का अनुगतिकी सिद्धांत। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत घटनाओं का परमाणुीय मॉडल, एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाली घटनाओं का जो एटॉमिक मॉडल होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं केमिस्ट्री पे। चलो अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। ठीक है, केमिस्ट्री पे तो उसका जो हम लोग का पहला क्लास होगा उसमें देख लीजिए क्या होगा, विज्ञान का परिचय तथा पदार्थ, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एंड मैटर। और जो सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे क्लास में वो धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल को पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद गैसीय नियम, गैसियस लॉ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना, परमाणु का संरचना के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक टेबल। उसके बाद संयोजकता एवं रासायनिक आबंध, वैलेंसी और ये केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद विलियन सॉल्यूशन और रेडियो एक्टिविटी एंड नाभिकीय ऊर्जा को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो 5 क्लास है उसको देखते हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद जल एवं जल का कठोरता, वाटर के बारे में पढ़ेंगे, और हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है ईंधन, फ्यूल, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये यहाँ तक हम लोग का केमिस्ट्री का टोटल प्लानिंग आपको बताएं कि हमारा क्या प्लानिंग है, किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल प्लानिंग हम आपको बता चुके हैं। जीके का बता चुके हैं, गणित का बता चुके हैं, और फिर यहाँ पे साइंस का बता दिए हैं। चलिए, तो उसके बाद हम बता दें कि आपको इम्पोर्टेंट डेट। ठीक है, तो लास्ट डेट अपना था 24 अप्रैल। ठीक है, ये क्या चीज़ का लास्ट डेट? ऑनलाइन करने का। ठीक है, ये लास्ट डेट था 24 अप्रैल और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का। और बैंक से चालान मतलब आप रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हैं तो बैंक से चालान कटवाने का लास्ट डेट 25 है, और 25 नहीं 26 है शायद, और ऑनलाइन पेमेंट करने का 28 है। ठीक है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आपका ऑनलाइन पेमेंट करने का लास्ट डेट अगर आप छूट जाते हैं तो 28 है। बट ये बढ़ेगा, हो सके तो लॉकडाउन की वजह से ये बढ़ सकता है। ठीक है, और जो हम लोग का एग्ज़ाम का डेट है वो ये 26 था, ये हम गलत बता दिए, ये 26 अप्रैल था। ठीक है, लास्ट डेट 27 था चालान के द्वारा फ़ी पेमेंट करने का, और 28 था
नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने का। 24 मई था हम लोग का एग्ज़ाम डेट, ठीक है। हो सके तो बढ़ेगा, लेकिन हम लोग को मानना है कि 24 को ही एग्ज़ाम होने वाला, तभी आप लोग कुछ रैंक ला पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो कुछ नहीं है, आसानी से आप टॉप रैंक ला सकते हैं और मनचाहे ब्रांच को ले सकते हैं, मनचाहे ट्रेड को ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तो आपका आज का क्लास ख़त्म हुआ। आज का क्लास तो हम सिलेबस बताने में ही ख़त्म हो गया, ठीक है, और डेट हम बता चुके हैं। अब कल से आप लोग को जिस तरीके से क्लास बताया गया है उस तरीके से पढ़ाया जाएगा। उससे पहले आप मेरे इस वीडियो को जितने भी दोस्त ITI के फॉर्म भरे हो, जितने भाई भरे हो, सबको शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जितने वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए। जब भी आपको मन करता है उस टाइम पढ़िए, तब तक डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है। आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो हम आपको उसका भी ये प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपका कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ सकें, ठीक। तो यहाँ इसके बाद अब ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।